9 लेसन है परगित और समाज। आर्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना, धर्म प्रेम और आदर्श जीवन की प्रेरणा देना ही उद्देश्य होता है। कला के लिए सिद्धांत क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं मधुरता की अनुभूति होती है। अब लोगों के पास लंबी कविताओं को पढ़ने और सुनने की फुर्सत नहीं है, इसलिए परगित मुक्तिकों की रचना का प्रचलन बढ़ा है। ऐसी कविताएं जिसमें कुछ तथ्य, कथासार एवं घटनासार भी मिला रहता है, वो उबाऊ होती हैं। विशुद्ध काव्य की सामग्रियां ही कविता का आनंद दे सकती है। यह केवल परगित मुक्तकों से ही संभव है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि परगित को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? परगित का अर्थ एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि परगित के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो, जो व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ हो। हिंदी कविता के इतिहास में परगितों का क्या स्थान है? स्वावधारण स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में परगितों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गद्य पद ही लिखे हैं। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि परगित और समाज के लेखक कौन हैं? तो परगित और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। परगित और समाज क्या है? तो निबंध है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नामवर सिंह के माताजी का नाम वागेश्वरी देवी था। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो नागर सिंह था। नामवर सिंह पेशे से किस विषय के प्राध्यापक रहे? हिंदी के रहे। परगित और समाज कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परगित और समाज कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो प्रबंध काव्य में। किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दर्शन होता है? प्रबंध काव्य में होता है। सूरसागर कैसा काव्य है? गीति काव्य है। सूरसागर कैसा काव्य है? गीति काव्य है। सूरसागर जो है वह गीति काव्य है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में मिला था। नामवर सिंह आलोचना कब से संपादन का कार्य संभाला? आलोचना है। नामवर सिंह आलोचना कब से संपादन का कार्य संभाला? 1967 में। 1967 में। नामवर सिंह ने बीए और एमए कहाँ से किए? तो BHU से किए। BHU से। बकलम खुद क्या है? इसे भी याद रखना है। बकलम खुद एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। छिन्न और भिन्न। छिन्न भिन्न कैसा समास है?
समास के बारे में आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो छिन्न भिन्न जो है वह एक द्वंद्व समास है। मिथ्य कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? अति कथन से। मिथ्य कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? तो अति कथन से होती है। आंसर हो जाएगा अति कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। स्मरण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो स्मरणीय होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकारा के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। इनमें से सभी दुख, सुख, हर्ष, शोक, संघर्ष, अवसाद, इनमें से सभी। तो सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? 1.25 लाख। सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या कितनी है? 1.25 लाख है। विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसीदास के द्वारा। निराला द्वारा रचित है। राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित क्या है? तो राम की शक्ति पूजा। 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ताना बाना किनकी रचना है? ताना बाना केदारनाथ सिंह की रचना है। ताना बाना किसकी रचना है? तो केदारनाथ सिंह की रचना है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यह किनका वाक्य है? तो ये वाक्य जो है वो थियोडोर एडोर्नो की है। थियोडोर एडोर्नो की है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह पंक्ति किस कविता की है? तय तो अहित था। यह किससे है? तो तय तो अहित है। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह पंक्ति किस कविता की है? तय तो अहित था। यह कविता है और इस कविता से यह पंक्ति ली गई है। कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है? परगीत मुक्तक का है। कविता का जो इतिहास है वह मुख्यतः किसका है? तो परगीत मुक्तक का है। आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में परगीतात्मकता का आधार और अर्थ है। क और ख दोनों आंसर होगा। समाज के विरुद्ध व्यक्ति और एकांत गीत। वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र हो वह मुक्तक काव्य में होता है। निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से कौन है? तो राम की शक्ति पूजा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। किससे शिकायत थी? तो आधुनिक कविता से शिकायत थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसमें से क्या थे? तो इनमें से सभी थे। वे निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे। इनमें सभी होगा। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुआ? 1968 में हुआ। नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस किस तारीख को मनाया करते थे? 1 मई 1927 को। नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। याद रखना है, कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नामवर सिंह किस काल के लेखक हैं? थे रीति काल के। किस काल के लेखक थे? रीति काल के या फिर आधुनिक काल के। तो नामवर सिंह किस काल के लेखक थे? आधुनिक काल के लेखक थे। कमायनी के कवि कौन है? कमायनी के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कमायनी के कवि जयशंकर प्रसाद जी। वाद विवाद जो है, वाद विवाद संवाद आलोचना है। वाद विवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो है आलोचना है।